मैं एक बहुत खुशी की बात बता दूं देशवासियों को कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी शिवरंजनी तिवारी से सुनिश्चित हो गई है और उसके लिए जो है बहुत जल्दी आप लोगों को वो तारीख भी आ जाएगी। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री से आप कब जुड़ी, कब से भगवान उनको मानने लगी आप? 2020 से, जब उनके वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे वायरल नहीं हुए थे, उस टाइम पे थोड़े थोड़े वीडियो उनके वायरल हो रहे थे। तो मैं एक दिन झटके से मैंने वीडियो मुझे एकदम दिखा, तो फिर मैंने उसको थोड़ा वैसा होता है ना क्यूरियोसिटी की, मतलब ये एक चीज़ दिखे तो उसको और एक्सप्लोर करो, ये अच्छी लग रही है। मतलब वो वायरल होने लगे उसके पहले का दौर था, ये काफ़ी पहले का दौर था। और मैंने वो वीडियो देखा था जिस टाइम पे उन्होंने बागेश्वर धाम का किसी भक्त ने वीडियो बना के डाला था, जब वहाँ पे एक हॉल के अंदर वो दरबार लगाते थे महाराज जी। तो मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे अभी भी याद है, वो वेरी फर्स्ट वीडियो है। और उसके बाद फिर मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू करा, और फिर उसके बाद जब मैंने उनको थोड़ा जाना था, उसके 7, 8, 10 महीने के बाद में फिर तो वो घर घर में आ गए, बिल्कुल छा गए। तो उनका अगर अपमान करेंगे, मैं ये कह सकता हूँ शिवरंजनी कथावाचिका है। हाँ बिल्कुल, लेकिन साध्वी तो नहीं हूँ मैं। साध्वी नहीं, लेकिन कथावाचिका कह सकता हूँ। लेकिन आपके प्राण देवता भी कथावाचक हैं। हाँ हैं, प्राणनाथ है। प्राणनाथ। हाँ प्राणनाथ। तो प्राणनाथ, ये मन में क्यों आपने प्राणनाथ नाम दे दिया? क्योंकि मैं उनको भगवान मानती हूँ, बिल्कुल सीधे से एक शब्द में जवाब। और भक्त को अधिकार होता है अपने भगवान को एक नया नाम देने का, तो मैंने अपने भगवान को नया नाम दे दिया है, प्राणनाथ। अरे वो तो हृदय में विराजते हैं, बिल्कुल उनके रोज दर्शन होते हैं। जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है, उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, वहीं पर प्राणनाथ का दिव्य दरबार दिखता है। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे, और जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये शिवरंजनी तिवारी जी हैं और उनके भाई हैं, और उनके साथ में ही भाई बंधु लोग हैं। और मैं बातचीत करूंगा शिवरंजनी तिवारी जी से। और शिवरंजनी तिवारी जी अपने गुरु परमहंस के द्वारा गुरु दक्षिणा में, मैं कहूँ तो गुरु मुख हुई हैं, है कि नहीं शिवरंजनी जी? तो वो कौन गुरु हैं? परमहंस जी गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं। और जगत गुरु का एक बयान उछलकर मीडिया में आता है और चर्चा का विषय बनता है। इनके गुरु कहते हुए ये वीडियो में सुनाई देते हैं, मैंने शिवरंजनी तिवारी जी का शादी बागेश्वर धाम से ठीक ठाक करवा दिया है और पूरा तय हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब शिवरंजनी तिवारी जी के पास मैं भी ये सब बयान सुन के आ गया हूँ। गुरु से गुरु दक्षिणा भी लिया है, गुरुमुख भी हो गई हैं। तो गुरु जी से थोड़ा सा मैं इधर आने की कोशिश करूंगा। तो गुरुजी से बातचीत आज, जब क्या चीज़ आपको गुरुजी क्या चीज़ें दे कर गए हैं, क्या चीज़ें गुरुजी से मांगी हैं आप? अपने उज्जवल भविष्य की कामना की है, वो तो गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था। और बस हर बात तो थोड़े ना बताऊंगे मीडिया को। मान लीजिए नहीं बताएंगी, लेकिन गुरुजी आपके सबको, हम सबको बता दिए हैं, पूरे देश को बता दिए हैं कि मतलब वीडियो के माध्यम से शिवरंजनी की जो शुभ काम वाला है, शादी वाला, वो अब क्लियर हो गया है। तो इतनी इसमें सच्चाई क्या है? आपसे गुरुजी से बातचीत हुआ है कि ऐसा ही बयान दे दिए मीडिया में? सच्चाई का पता लगाना तो आपका काम है ना। और गुरुदेव जी ने, आप तो मुझसे ज़्यादा बाइट उन्हीं की लेते हैं, आप तो यहीं से हैं, मैं तो बाहर से हूँ। तो गुरुदेव जी से जाके पूछिएगा, बताएंगे आपको। गुरुदेव जी से जब मिला मैं, तो गुरुदेव जी ने खुलासा किया, कहा कि जल्द ही मुँह मीठा कराऊंगा। तो इसमें बात में सच्चाई कितनी है? गुरुदेव माता पिता जो भी डिसीजन लेते हैं, उसमें सनातनी बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने का कोई भी हक नहीं होता है। तो आप उन्हीं से जाके पूछिएगा जो भी आपके प्रश्न है। और चूंकि हमारा जो परिवार है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के परिवार से ताल्लुकात रखता है। हम लोग सिवनी जिले से हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मेरे पिताजी का जो पूरा परिवार है वो सिवनी जिले से। तो हम भी वहीं के ही हुए, जाते हैं, हमारा दादाजी का घर है वहाँ पे। तो इसी कारण हमारे घर में बचपन से संतों की वाणी, संतों की चर्चा अक्सर होती रहती थी। संगीत भी बचपन से ही था। कोविड के दौर में एक ऐसा लगा मुझे कि डॉक्टर्स की कमी है, और मैंने अगर साइंस फैकल्टी ली है 11th में तो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इवन मैंने तो अपना BPA यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट में मैंने एडमिशन भी ले लिया था। उसके बाद मैंने एडमिशन छोड़ दिया, नीट की प्रिपरेशन करी और MBBS के फील्ड में आई। और मैं साध्वी नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात, ये जो रंग है ये भगवान श्री राम जी का है, और बहुत बड़ा दिन है हम सभी लोगों के लिए। साध्वी नहीं है? साध्वी शादी नहीं करती हैं, और मैंने कोई संन्यास दीक्षा नहीं ली अभी।
लेकिन आज आपने गुरु से दीक्षा लिया है तो कहा जाए पूरा भगवा रंग है आपका। और भगवान श्री राम जी का दिन है आज, तो हर सनातनी को भगवा होना चाहिए। लेकिन आप कथा भी कहती हैं तो उस कथा की सच्चाई कितनी है? बिल्कुल कथा करती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब से मैं भागवत कथा, राम कथा, भजन संध्या, स्पिरिचुअल मेरे घर में बहुत ज़्यादा। ऐसा है क्या सनातन धर्म में कि जो साध्वी हो गई वो शादी विवाह नहीं करेगी? जी ऐसा होता है। देखिए जो साधु संत होते, जो साधु हैं, संत हैं, ये हमारे जो सनातन धर्म है इसके ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्रिएट करते हैं ये। और अगर ये इस तरह से अपने उपाधियों का अगर अपमान मैं करेंगे, ये कह सकता हूँ शिवरंजनी कथावाचिका है। हाँ बिल्कुल, लेकिन साध्वी तो नहीं हूँ मैं। साध्वी भी नहीं लेकिन कथावाचिका कह सकता हूँ। लेकिन आपके प्राण देवता भी कथावाचक हैं। हाँ है, प्राणनाथ है। प्राणनाथ जी हाँ हैं। प्राणनाथ। तो प्राणनाथ ये मन में क्यों आपने प्राणनाथ नाम दे दिया? क्योंकि मैं उनको भगवान मानती हूँ, बिल्कुल सीधे से एक शब्द में जवाब। और भक्त को अधिकार होता है अपने भगवान को एक नया नाम देने का, तो मैंने अपने भगवान को नया नाम दे दिया है प्राणनाथ। तो बागेश्वर धाम सरकार से, धीरेन्द्र शास्त्री से आप कब जुड़ी? कब से भगवान उनको मानने लगी आप? 2020 से, जब उनके वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे वायरल नहीं हुए थे। उस टाइम पे थोड़े थोड़े वीडियो उनके वायरल हो रहे थे, तो मैं एक दिन झटके से मैंने वीडियो मुझे एकदम दिखा, तब फिर मैंने उसको थोड़ा वैसा होता है ना क्यूरियोसिटी की, मतलब ये एक चीज़ दिखे तो उसको और एक्सप्लोर करो, ये अच्छी लग रही है। मतलब वो वायरल होने लगे? उसके पहले का दौर था, ये काफ़ी पहले का दौर था। और मैंने वो वीडियो देखा था जिस टाइम पे उन्होंने बागेश्वर धाम का किसी भक्त ने वीडियो बना के डाला था, जब वहाँ पे एक हॉल के अंदर वो दरबार लगाते थे महाराज जी। तो मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे अभी भी याद है, वो वेरी फर्स्ट वीडियो है। और उसके बाद फिर मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनको थोड़ा जाना था, उसके 7, 8, 10 महीने के बाद में फिर तो वो घर घर में आ गए, बिल्कुल छा गए। तो मैं उनसे काफ़ी पहले से जुड़ी थी। और चूँकि हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं ही, और वहाँ पे भी बालाजी सरकार है, तो इच्छा थी वहाँ पे जाके दर्शन करनी। एक इतना सिद्ध धाम है, बागेश्वर तीर्थ है, तो अच्छा लगा वहाँ जाने। तो इसलिए मैंने फिर कलश यात्रा निकाली गंगोत्री धाम से बागेश्वर। पहले आप बागेश्वर धाम गई, बालाजी से मिली और बागेश्वर सरकार से भी मिली, उसके बाद आप कलश यात्रा शुरू की थी? नहीं, मैं तो वहाँ पे पहली बार ही गई थी, एक ही बार गई हूँ बागेश्वर धाम, जब कलश यात्रा शुरू कर। हाँ कलश यात्रा ही लेके गई थी मैं, एक ही बार गई हूँ बागेश्वर धाम। तो कितना किलोमीटर तक कलश यात्रा था वो? ये करीब गंगोत्री से बागेश्वर धाम 1100 समथिंग कुछ किलोमीटर रहे होंगे। पैदल चली थी? हाँ, पैदल तो आपका पैर और भी सूज गया तो उनको रहम नहीं आया आपके प्राण गुरु को? प्राणनाथ को अब देखिए, अब तो हो गई ना कलश यात्रा, तो पिछले साल हुई थी हमारी। अब तो क्या है, अब उसमें कई लोगों को आपत्ति हो रही थी कि भाई मैं प्राणनाथ क्यों बोल रही हूँ। एक्चुअली ना आज के लोगों को ना ये नहीं, प्राणनाथ है तो उनको दर्द होता होगा, तो आपको भी दर्द होता होगा। यहाँ पर राधा कृष्ण की स्टोरी नहीं चल रही है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी ने गर्म दूध दिला दिया तो भगवान कृष्ण ने पिया तो छाले पड़ गए, वो वाला हिसाब नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो मेरे भगवान है और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, और वो सच्ची भगवान है। और इवन जो भी उनको कहते हैं कि वो ढोंग करते, कई सारे लोग कहते हैं। ढोंग तो बहुत सारे उनको कहते हैं, ढोंगी भी हैं वो तो नहीं, वो सब बेवकूफ़ हैं, वो बिल्कुल जो कहते हैं बेवकूफ़ हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बेवकूफ़ है। अरे सबसे पहली बात, चलो ठीक है सब हटा दो, इस यंग जनरेशन में यदि किसी ने सनातन का परचम बुलंद किया है, जो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में हमारे भारत चले जा रहा था, उसको अगर कोई वापस खींच के लाया है सनातन की ओर, तो उसका मैं एकमात्र श्रेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को दूंगी। बहुत लोग तो कहते हैं योगी जी और मोदी जी को, और आप अपने प्राणनाथ को मान रही हैं हिंदू धर्म का। वो सब ठीक है, हर कोई अपने अपनी जगह पे अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस यंग जनरेशन के दिमाग में यदि किसी ने सनातन ये शब्द जो हिंदू के अंदर का सो गया था, उसको किसी ने अगर जगाया है, तो वो है हमारे बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार, तो उनकी पूजा भी करती होंगी आप? हाँ करती हूँ। कितने घंटे कर लेती हैं आप? ऐसा कहीं लिखा है कि आप इतने घंटे, जैसे ये पूजा हमारे साथ महाराष्ट्र, ऐसा कहीं लिखा है कि आप इतने घंटे बैठ के अपने भगवान की पूजा करेंगे? मतलब डेली कर लेती है, सुबह शाम में? कब? अरे वो तो हृदय में विराजते हैं, बिल्कुल उनके रोज दर्शन होते हैं। जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है, उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, वहीं पर प्राणनाथ का दिव्य दरबार दिखता है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो प्राणनाथ का जैसे मैं नाम ले रहा हूँ कि आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। ये मतलब कहीं न कहीं दिली लगा और जुड़ाव बन जा रहा है। एक बार उस प्यारे प्रभु का कोई होके तो देखे, तब वो फीलिंग तो एक भक्त ही समझ सकता है ना, जो अपने भगवान से इतना प्रेम करता है। बिल्कुल, कहीं ये अधूरा ना रह जाए, हमें लग रहा है कहीं अधूरा ना लग रहा है।
आपने अधूरा रहने कहाँ दिया? आपने तो YouTube में बिल्कुल नए नए प्रकार के थंबनेल, और पता नहीं आप लोगों ने तो शादी ही करा दी हमारी। अब कहाँ? मैंने अपने मन से नहीं किया है, आपके कई लोगों ने करे हैं, बहुत सारे लोगों पहले ने किया है। और जब आपके गुरु का बयान आया है कि शादी पक्की हो गई, एक में बोल रहे हैं नहीं शिवरंजनी ने बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से शादी आया और उसको ठुकरा दिया, ऐसा भी उनका बयान आया है। अब गुरुदेव जी से जाके लीजिए। मतलब वो शादी करा भी रहे हैं और आप ठुकरा क्यों रही हैं? आपको जो भी पूछना है गुरुदेव जी से जाके पूछिए, आप अपने शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल घुमा फिरा के प्रश्न मुझे आखिर में वही ले आते हैं और मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है सारे पत्रकार बंधुओं अच्छा का। चलिए, हमने कोई ऐसा सवाल नहीं किया, लेकिन अगर बागेश्वर धाम सरकार आपकी शादी मान लीजिए पक्की हो जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री पक्की हो जा रही है, जो गुरु और माता पिता जो भी हिंदू सनातन धर्म में जो संस्कार है, संस्कार के तहत तो शादी होगी ही, कहीं आप हट के कहीं अलग नहीं जाएंगी? आप तो रहेंगे ना, अपनी पैनी नजर गड़ा के हमारे ऊपर रखेंगे ना, तो बस आपको तो पता चलते रहेगा पल पल में क्या हो रहा है। तो बस बिल्कुल इंतजार कीजिए उस दिन का। बिल्कुल। बहुत सारे कमेंट ये आ रहा है कि बागेश्वर सरकार की आप छवि खराब कर रही हैं। मतलब 1.5 मिलियन लोगों ने देखा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि क्या छवि आप खराब कर रही हैं। ये कितनी सच्चाई हो सकती है? हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का भाई हक है। हर कोई अपना अपना ओपिनियन रख रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। ठीक है, रखो। मुझे उनसे, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग मुझसे नहीं करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ एक उन लोगों से कहना है, 1000 से ज़्यादा कमेंट आए हैं, कई हजार आए हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल थे, तो मैंने सोचा आपके पास एक बार आऊँगा और उस पर ज़रूर पूछूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री उनकी छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, इस तरीके से उलूल जुलूल बयाने मत दीजिए। तो देखिए, जिसको जो कहना है कहते रहिए, मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। मैं अपना गुरु मानती हूँ मीरा माँ को, मीरा माता को। मीरा भी विलीन हो गई थी कृष्ण के प्यार में। उनको तो कितने बार महलों से निकाला गया, कितने बार वो वापस आई, फिर उनका कितना ज़्यादा उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस रहा। मतलब क्या समझ रहे हैं मीरा माता, उनको दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा, कोई विष पिला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई उनको मार रहा है, इस तरह से। लेकिन मीरा माता तो कृष्ण को मानती थी ना। क्या उन्होंने अपनी कृष्ण की भक्ति के मार्ग में कोई इनमें से किसी भी अटकलों को आने दिया? बिल्कुल नहीं। तो बस मैं हूँ और मेरे भगवान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और हम दो के बीच में कोई तीसरा जो भी जिसको बोलना है, सभी को राम राम है। अगर उनके बीच में आप दोनों के बीच में कहीं तीसरा आ जाए तो आप ऐसे ही भक्ति करते करते मीरा की तरह विलीन मतलब हो जाएंगे, पूरा जिंदगी आप उन्हीं में खपा देंगे। वो मेरे भगवान है, देखिए वो मेरे भगवान है, और फिलहाल तो मैं उनकी सिर्फ एक भक्त हूँ, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मैं तो उनकी सिर्फ उनकी भक्त हूँ। मैं भगवान इसलिए मानती हूँ कि उनकी मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इस यंग जनरेशन को जगा रहे हैं, सनातन का परचम बुलंद कर रहे हैं, और जो यंगस्टर्स को मेन उन्होंने जो पाश्चात्य कल्चर का जो मैंने धीरे धीरे क्योंकि कई लोग मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं कि मैं खुद एक साइंस फील्ड से, एक विज्ञान के फील्ड से हूँ, और उनको जो तरह से लोग अपशब्द कहते हैं, मुझे तो भाई दुख होता है। कई लोगों को लगता होगा, जो भी लगे, लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि साइंस से जुड़ा हुआ स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट जो साइंस से खुद जुड़ा हुआ है, वो इस तरह के मतलब चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो हर किसी को अपना हक है अपना ओपिनियन रखने का, और मैं एक भारतीय हूँ, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में सच में कोई एक डिवाइन पावर है। ऐसा नहीं होता कि जो सब लोग कहते हैं, बहुत सुहानी शाह का नाम बहुत वायरल होता है, मैं किसी का अपोज नहीं कर रही हूँ, माइंड रीडिंग वाला कहती है ऐसे ही कंपेयर करें, लोग कंपेयर करते हैं। लेकिन सुहानी शाह नहीं कहा कि वो गलत करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जवाब मैंने सुना, लेकिन वो कहती हैं एक माइंड रीडिंग मैं करती हूँ और लोगों को पढ़ के बता देती हूँ अगला क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली कोई किसी को कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई किसी को कंपैरिजन के भाव से देखता है। जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करवा देते हैं। अब कोई कह रहा है कि सुहानी शाह भी तो वही करे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करे, एग्जैक्टली नहीं है। सुहानी शाह जो करती हैं वो जब सामने व्यक्ति आते हैं तब उनकी माइंड रीडिंग करते हैं, और जो हमारे सरकार हैं वो करोड़ों की भीड़ में से उठा के उनका पर्चा बना के रख देते हैं। तो ये क्वालिटी है, एक डिवाइन पावर है, जो किसी के ऊपर जब विशेष कृपा होगी तभी हो सकता है। बिल्कुल। अगर कहा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी सबसे लोगों को मन को पढ़ के पर्चा में लिख देते हैं, तो पर्चा आपका भी लिखा होगा? बिल्कुल, वो रखा हुआ है लिख के, लेकिन मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है वो। तो आपने जो सोचा होगा वही लिखा होगा, क्योंकि वही लिखते हैं। हाँ।
तो वो क्या मीडिया के सामने खुलासा कर सकती हैं? आपने अरे क्या क्या पर्चा सोचा? तो मिले भाई, मैं तो खुद चाह रही हूँ मेरा पर्चा मुझे मिल जाए। जब मिलेगा तो आपको दिखाऊंगे, ऐसे बिल्कुल दिखा पक्का के। दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे फोटो स्कैन करके गुरु दिखाऊंगे के साथ अच्छे से। दिखाएंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल कहीं अपने आप रख लेंगी, हो सकता है हम लोग को अरे ना नहीं बताएं। भाई यार, आप तो रहेंगे ना हर जगह, आपको दिखाया जाएगा। चलते चलो ठीक है, जय श्री राम। तो हमारे साथ शिवरंजनी तिवारी जी थी